से एक और गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर आ रही है, गैंगस्टर का नाम है अजरुद्दीन उर्फ अज्जू। 2 करोड़ की इसकी संपत्ति है। पूरी प्रॉपर्टी को कुर्क करने की आज कार्रवाई होगी। चोरी से इसने सैकड़ों जो गाड़ियां थी उसे ठिकाने लगाया है, ऐसा आरोप है अज्जू पर। वाहन कटर माफिया है और उसी का शाकिब उर्फ दद्दू गिरोह का सक्रिय सदस्य है अज्जू। वाहन चोरी करने और फिर आसपास के इलाकों में ठिकाने लगाने का ये पूरा गिरोह चलाता है। गैंगस्टर अजरुद्दीन पर सैकड़ों गाड़ियों को चोरी करके ठिकाने लगाने का आरोप है। और जहां कुर्की की कार्रवाई चल रही है वहीं हमारे सहयोगी सनुज की मौजूदगी है। उनके कैमरे से तस्वीरें आ रही हैं और जानकारी देंगे सनुज। जी सनुज। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अजरुद्दीन उर्फ अज्जू है, वाहन कटर माफिया है, फिलहाल फरार चल रहा है और आज उसके करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए कीमत के जो मकान गाड़ियां हैं उसको कुर्क करने के लिए यहां पर जो पुलिस है वो पहुंच गई है पूरी मुस्तैदी से और तमाम जो पुलिस फोर्स है यहां बुला ली गई है। ये वो मकान है जो अजरुद्दीन उर्फ अज्जू का है, कुर्क किया जाना है। फिलहाल परिवार के सदस्य यहाँ बताए जा रहे हैं और अभी उनको बाहर निकालने के बाद इस मकान को यहाँ पर जो पुलिस है वो कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। दूसरी तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए, जो भारी पुलिस फोर्स है और QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम के साथ जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ इस मकान को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, सोतीगंज वही सोतीगंज है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था कि हमने उस सोतीगंज को बंद करा दिया है, कि जिसका नेटवर्क और जहाँ जो चोरी के वाहन है वो ठिकाने लगाए जाते थे और नेपाल ही नहीं कई देशों तक ये जो पूरा सिंडिकेट है वो चलता था। एक एक करके जो पुलिस है लगातार वो यहाँ सख्त एक्शन लेती जा रही है। और देखिए, शाकिब उर्फ जो दद्दू गिरोह है, वाहन चोरी कटर माफिया सबसे बड़ा बताया जाता है, उसने हजारों वाहन चोरी किए और उसका ये सक्रिय सदस्य है जो आज इसका मकान यहाँ पर कुर्क करने के लिए पुलिस पहुंची है। फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। पुलिस फोर्स अंदर दाखिल हो गई और थोड़ी देर में ही उसको वहां कुर्क कर दिया जाएगा। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं। ASP विवेक चंद यादव जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जो अजरुद्दीन उर्फ दद्दू है, कितना बड़ा वाहन कटर माफिया है और क्या एक्शन आज आपकी तरफ से लिया जा रहा है तमाम फोर्स के साथ? देखिए, अजरुद्दीन उर्फ अज्जू नाम है इस अपराधी का। इसके गैंग में कुल मिला के 6 लोग हैं। इसके और भी जो साथी अपराधी रहे हैं जैसे शाकिब उर्फ गद्दू, इन सब की कुछ पे 14 की कार्रवाई की जा चुकी है, कुछ की प्रचलित है। आज जो कार्रवाई की जा रही है इसमें इसके 2 आवासीय मकान, 4 कार और 3 बाइक सम्मिलित हैं। इनकी कुल जो कीमत है सर्किट लाइट इत्यादि के हिसाब से उसकी 1 करोड़ 24 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 24। कितने बताया जाता है कि सैकड़ों वाहन इसने चोरी किए थे, पूरा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाता था ये? जी, इनका एक बड़ा गैंग था और पिछले कुछ सालों में जब तक ये सोतीगंज की मार्केट इत्यादि बंद नहीं हो गई थी, ये लोग काफ़ी एक्टिव तरीके से काम कर रहे थे। शाकिब हो गया, अज्जू हो गया और इसी पे आज 14 की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, और भी सर कोई और इसके बारे में जानकारी मिली हो कि कहीं और भी इसकी संपत्ति हो सकती है? हाँ, इसकी कुछ संपत्तियाँ और भी चिन्हित की गई हैं जिस पे 14 की कार्रवाई जो है प्रचलित है और भविष्य में आपको उसका अच्छा, कुछ और इनपुट भी मिले हैं जिन लोगों को इन्होंने चोरी के वाहन दिए थे, क्या उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है? देखिए, फिलहाल की जो कार्रवाई की जा रही है वो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उससे भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, ये माना जाए कि सोतीगंज बंद होने के बाद कहीं ना कहीं माफियाओं की, वाहन कटर माफियाओं की कमर टूटी? बिल्कुल, ये आर्थिक रूप से इन्होंने जो अपराध से अर्जित करके जो संपत्ति बनाई थी उसका ही गैंगस्टर एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत ये जब्ती करने की कार्रवाई की गई है। बहुत सारी कार्रवाई आप ऑलरेडी देख चुके हैं और उसी क्रम में ये कार्रवाई और की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, SP विवेक चंद यादव है हमारे साथ, सीधा बता रहे हैं कि लगातार जो एक्शन है वो किए जा रहे हैं। देखिए, QRT है, क्विक रेस्पॉन्स टीम है। जब भी इस तरह के माफियाओं के खिलाफ या कोई जराइम की दुनिया के बड़े नाम हो या डॉनों के खिलाफ इसी तरीके से हजारों गाड़ियां चुरा लेना, ठिकाने लगा देना, ये इतना आसान नहीं होगा। और कब से ये पूरा नेक्सस बना के काम करता रहा था अज्जू और दद्दू जिनका जिक्र चल रहा है? देखिए, यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं, करीब 10 से 12 ऐसे बड़े वाहन कटर माफिया हैं कि जिनकी तूती बोला करती थी। पंजाब की बात हो, हरियाणा, राजस्थान और नेपाल तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। पहले मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए, ये वही सोतीगंज बाजार है कि जहां पर ये सीधे आरोप लगते रहे कि जो चोरी के वाहन कहीं भी चोरी होते थे उनको सीधे इस सोतीगंज में ही ठिकाने लगा दिया जाता था। कई हजार बाइकें, कई हजार गाड़ियां यहाँ चोरी हो जाती थी और कई बार ऐसा देखा गया कि दिल्ली, राजस्थान या पंजाब से कई बार अगर गाड़ी चोरी होती थी और कई बार वो गाड़ियां यहाँ इसलिए पकड़ी
पकड़ी गई, चूंकि उनके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा गया था। पुलिस लगातार सख्त हुई और योगी राज आने के बाद मानो कि यहाँ के जो वाहन कटर माफिया हैं उनके बुरे दिन शुरू हो गए, लगातार उन पर एक्शन लिए गए। और अब यहाँ पर कैसे काम करता है? आप ये तस्वीरों को दिखाते दिखाते दर्शकों को जिज्ञासा भी होती है कि उनकी मेहनत से कमाई, जिसकी ईएमआई चलती रहती गाड़ी अगर चोरी हो जाए तो उसके साथ वाहन कटर माफिया क्या करते हैं ये? देखिए, पूरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 300-400 ऐसे लड़के इन लोगों ने अपने गिरोह में रख रखे थे जो बेरोजगार थे, और उनसे सीधा कहा जाता था कि आप गाड़ी चोरी करके लाइए, बाइक चोरी करके लाइए और आपको हम पैसे देंगे। उसमें होता क्या था कि यदि कोई नई बाइक है या कोई पुरानी बाइक है, 5 से 10 हजार रुपए उस लड़के को दिए जाते थे। आप सोच लीजिए कि किसी की यदि बुलेट बाइक चोरी कर ली तो 2-2.25 लाख रुपए की उसको मात्र 10,000 रुपए बिकते थे। और कुछ ही देर में ये जो माफिया है ये पूरी तरीके से उस गाड़ी को खोल दिया करते थे, वाहन को खोल दिया करते थे, और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे। कि कई बार ऐसा क्या होता था कि किसी अगर गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी में भी ऐसी चलता था, गाड़ी चोरी होती थी और यहाँ के लिए कहावत कही जाती थी कि 2 मिनट मैगी तैयार होने में लगते हैं कि चोरी की गाड़ी को ठिकाने लगाने में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। अच्छा। वो यहाँ पर चलती थी। पुलिस का सख्त एक्शन हुआ, योगी राज में सख्त एक्शन देखने को मिला। गाड़ी के हर एक हिस्से को काट करके अलग कर देते थे। तमाम माफिया जेल में है और उसकी खरीद फरोख्त से ये इतनी संपत्ति अर्ज की गई है। जी बिल्कुल, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति। ये तो एक छोटा सा, कहते हैं ना कि तालाब में मगरमच्छ बहुत है, ये तो छोटी सी मछली है जिसका इतना बड़ा नाम है, गैंगस्टर है ये। और साकिब उर्फ दद्दू, जो इसके जिस गैंग का सक्रिय सदस्य था, उसने भी कई हजार बाइक और कई हजार जो गाड़ियां हैं वो चुराई है। करीब 15 से 20 सालों से ये एक बड़ा सिंडिकेट यहां पर चल रहा था। पुलिस ने लगातार जब एक्शन लिए और यहां सोतीगंज में पूरी तरीके से इसको बंद करा दिया, पुलिस ने सीधा कह दिया। और एसएसपी प्रभाकर चौधरी को ये श्रेय जाता है कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी की सख्ती का ये नतीजा है। तमाम यहाँ पर कप्तान आए, सोतीगंज की सड़कों को और गलियों को दिखाते दिखाते जरा समझाइए कि यहाँ पर ये जब गाड़ियां आती हैं और उन वाहन कटर गैंग जिसे आप कह रहे हो, वो गाड़ियों को काट करके खोल करके पार्ट पुर्जे अलग कर देते थे, फिर इनसे वो कहां आगे भेजते थे? कैसे होती थी इनकी कमाई? देखिए, ऐसा था कि यहाँ के एक हाजी गल्ला है, हाजी गल्ला यहाँ का सबसे बड़ा वाहन कटर माफिया है। अरबों खरबों रुपए की उसकी संपत्ति है। लगातार पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था। शायद वो फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन होता क्या था कि वो कई सौ गाड़ी एक साथ अगर चोरी करके आ जाती थी तो यहाँ कुछ दुकानों में कहीं आपको बोनट मिलेगा, कहीं आपको इंजन मिलेगा, कहीं आपको टायर मिलेंगे, कहीं आपको पार्ट्स मिलेंगे, यानी पूरी गाड़ी खुल के अलग अलग जगह पहुंच जाती थी। और यही वो सोतीगंज, मैं एक बार अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं यहाँ की जो सकरी गलियां हैं। कभी यहाँ पर पूरी तरीके से जो चोरी के जो वाहन है वो यहाँ पर कटा करते थे, लेकिन योगी राज में सख्ती हुई, एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सख्ती करी और उसका ये नतीजा हुआ कि देखिए यहाँ पर जो लोगों को अपने काम बदलने पड़े। जो जानकारी दे रहे हैं सनुज, कितना अजीब भी है अपने आप में कि लोग मेहनत से गाड़ी खरीदते हैं, उनकी गाड़ी को चोरी करने का पैसा दिया जाता है, उस गाड़ी को टुकड़े टुकड़े करके उनके पार्ट्स को बेचा जाता है और उन्हीं पार्ट्स को बेच करके अरबों की संपत्ति अर्जित की गई, जिस पर आज कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायबरेली से खबर है, गैंगस्टर नानू के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है, सीज किया है। इस दौरान पुलिस ने मुनादी करते हुए गैंगस्टर के घर और आरओ प्लांट को कुर्क किया है। गैंगस्टर नानू जायसवाल रायबरेली का टॉप 10 अपराधी है। कार्रवाई के बाद अब इलाके में हड़कंप है। तो देखिए किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम पहुंचती है, मुनादी करती है, ये देखिए।